लास्ट लेक्चर में हमने माइनर और कोफैक्टर की बात की थी। इस लेक्चर में हम बात करेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डिनोट कैसे होता है? ए डी जे ऑफ एनी मैट्रिक्स। राइट। जैसे कि वैसे हम स्टार्टिंग में बात करेंगे 2x2 मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है। 2x2 मैट्रिक्स के बारे में क्या करना है? अगर मान लो आपको ए इज इक्वल टू ए बी सी और डी दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था डिटरमिनेंट जो होता है वो स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? रो और कॉलम सेम होना चाहिए। बट मैट्रिक्स जो है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एडजॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, एडजॉइंट के लिए मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर होना कंपलसरी है। मतलब जितनी उसकी रोज है उतने ही उसके कॉलम्स होने चाहिए, तब जाके ही हम एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। चलो, अगर मान लो ए है, ए इज इक्वल टू दिया हुआ है, तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए क्या मिलेगा? तो सबसे पहले करना क्या है, आपको इसको इंटरचेंज करना है। ठीक है। और फिर इसकी साइन चेंज कर रही है, बस। मतलब आंसर क्या आएगा आपका? ए की जगह डी चला गया, डी की जगह ए आ गया, और इनकी साइन चेंज होगी। मतलब माइनस बी और माइनस सी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर पूछा जाए ए इज इक्वल टू 7 - 9 -2 3। ठीक है। और आपको बोला जाए फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, तो क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों की पोजीशन चेंज करेंगे। ठीक है। और इनकी साइन चेंज करेंगे। तो हमें मिलेगा क्या? -9 यहां पर आएगा, 7 यहाँ पे आएगा, इनकी साइन चेंज, मतलब +3 है तो -3 हो जाएगा, एंड -2 है तो +2 हो जाएगा। ठीक है। चलो, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो डिनोट होता है एडीजे ई, दैट इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। मैट्रिक्स स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल होता है। मतलब जितनी रोज है उतने ही कॉलम्स होने चाहिए। ठीक है। हम स्टार्टिंग में बात करेंगे 2x2 की, उसके बाद करेंगे 3x3 की। ठीक है। 3x3 की। तो 2x2 मैट्रिक्स में एडजॉइंट कैसे फाइंड होता है? तो ये जो डायगोनल के एलिमेंट है उसकी पोजीशन चेंज करनी है। पोजीशन चेंज करना मतलब क्या? ए जो है वो डी की जगह पे आ जाएगा, डी जो है वो ए की जगह पे आ जाएगा। ठीक है। पोजीशन चेंज कर दी, इन दोनों की साइन चेंज करनी है जो मिरर एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 7 - 3 - 2 - 9, तो हम क्या करेंगे? पहले इन दोनों की पोजीशन चेंज करेंगे। किसके लिए? एडजॉइंट फाइंड करने के लिए। तो -9 ऊपर गया, 7 नीचे आ गया, और बाकी की साइन चेंज कर देंगे। दैट इज +3 जो है वो -3 हो जाएगा, -2 है वो +2 हो जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एडजॉइंट। किसके लिए? 2x2 के लिए। ठीक है। अब हम बात करेंगे 3x3 के लिए। 3x3 थोड़ा सा हटके है, ध्यान देना। 3x3 के लिए मान लो ए इज इक्वल टू, आपको कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ABC XYZ MN और P। ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है? हम तो सबसे पहले फाइंड करेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर मतलब क्या? A11 A21 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। दूसरी चीज हमें ये पता है कि कोफैक्टर है, तो उसमें जो साइन होगी वो क्रॉस वाले पे प्लस होगी, मतलब क्रॉस के एलिमेंट पे प्लस होगी। क्रॉस के एलिमेंट पे प्लस होगी मतलब ये सारे एलिमेंट पे प्लस होगी। सारे एलिमेंट पे प्लस होगी तो हम कैसे लिखेंगे इसको? यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। चलो, अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान देना। A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये खत्म हो गया। हमारे पास ये डिटरमिनेंट मिला, तो इसका आंसर क्या आएगा? YP - NZ। ठीक है, लिख लेते हैं YP - NZ। सेकंड में क्या होगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम XP - MZ।
1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम XN माइनस MY, ठीक है। 2 1 2 1 BP माइनस NC, BP माइनस NC। 2 2 AP माइनस MC, AP माइनस MC। 2 3 2 3 AN माइनस MB, AN माइनस MB, ठीक है। 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सो BZ माइनस YC, BZ माइनस YC। 3 2 AZ माइनस XC, AZ माइनस XC। एंड 3 3 AY माइनस BX, AY माइनस BX, राइट। चलो, तो हमें मिलेगा क्या? चलो इसकी थोड़ी साइज छोटी कर लेते हैं, थोड़ी सी साइज छोटी कर लेते हैं। फाइन, चलो। अब ये है क्या? देखो, A11 मतलब पहला एलिमेंट, तो इसको कट कर दो, इसको कट कर दो, हमें मिलेगा क्या? YP माइनस NZ। दूसरा एलिमेंट B जो है वो क्या होगा? XP माइनस MZ। तीसरा एलिमेंट, पहले क्या करना है? पहले कोफैक्टर फाइंड करने, कोफैक्टर के लिए हमें क्या करना होता है? प्लस माइनस प्लस, क्रॉस के एलिमेंट को प्लस करना है, बाकी सारे एलिमेंट माइनस रखने हैं। फिर A11 फर्स्ट एलिमेंट को ओरिजेंटल वर्टिकल कट कर दो, इसको सॉल्व करना हो तो YP माइनस NZ। मान लो इसके बारे में अगर बात करें तो इसको कट कर दो, इसको कट कर दो, XP माइनस MZ। अगर इसकी बात करें तो इसको कट कर दो, इसको कट कर दो, XN माइनस MY। अगर इस एलिमेंट की बात करें तो इसको कट कर दो, इसको कट कर दो, तो BP माइनस NC। अगर Y की बात करें तो ये कम होगा, ये कट होगा, तो AP माइनस MC। अगर हम इसकी बात करें तो ये कट होगा, ये कट होगा, AN माइनस BM। अगर हम इसकी बात करें तो ये कट होगा, ये कट होगा, BZ माइनस YC। अगर हम इसकी बात करें तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कट कर दो, AZ माइनस XC। अगर हम P की बात करें तो P का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, P का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कट कर दीजिए, AY माइनस BX, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा ना वो क्या होगा पता है? एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट है उसको हम वर्टिकल लिखेंगे, जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट है उसे हम वर्टिकल लिखेंगे, जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट है उसे हम वर्टिकल लिखेंगे, और वही हमारा होगा एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। चलो, तो पहला क्या था? AP YP NZ। दूसरा क्या था? माइनस, सॉरी, जो हॉरिजॉन्टल उसको वर्टिकल लिखना है, तो माइनस XP माइनस MZ। तीसरा है XN माइनस MY। दूसरा है क्या है? और जो हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल लिखना है, माइनस BP माइनस NC प्लस AP माइनस MC माइनस AN माइनस MB। फिर होगा प्लस BZ माइनस YC माइनस AZ माइनस XC प्लस AY माइनस BX, ठीक है। तो याद क्या रखना है? स्टार्ट करते 3/3 के लिए। सबसे तो पहले सबका कोफैक्टर फाइंड करना है। कोफैक्टर में जो क्रॉस के एलिमेंट होते हैं उसको प्लस होता है, बाकी सब माइनस। कोफैक्टर फाइंड करने के बाद कोफैक्टर का जो हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल लिखो, मतलब अल्टीमेटली अपने करना है ट्रांसपोज, जो हम पढ़ के आए। ट्रांसपोज क्या होता है? जो रो होता है वो कॉलम बन जाएगा, जो रो 1 है वो कॉलम 1, जो रो 2 है वो हो जाएगा हमारा कॉलम। तो जो हॉरिजॉन्टल के एलिमेंट है उसको वर्टिकल लिख दिए, जो हॉरिजॉन्टल के एलिमेंट है उसको वर्टिकल लिख दिए, जो हॉरिजॉन्टल के एलिमेंट है उसको वर्टिकल लिख दिए, वो हमारा हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, थैंक यू।